अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माह चौधरी। आई एम विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो नाजरीन, आज हर कोई दुनिया फतह करने में लगा हुआ है, जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत इकट्ठी करने में लगा हुआ है। नाजरीन, ये यहूद का जहन है जो हमारे अंदर भी आ चुका है। बड़े दर्द की बात है, ये दिल के वो जख्म हैं, पता नहीं कब जाकर इनका इलाज होगा और कब तक हम इन अंधेरों में भटकते रहेंगे। ओहो, जहां हमारी मंजिल नहीं है हम उधर को दौड़ लगा रहे हैं। सारी जिंदगी की मेहनत के बाद जिसे पता चले कि मैं जहां पहुंचा हूं वो मंजिल मेरी नहीं थी, उनकी हसरतों को कौन देखेगा। एक अल्लाह वाले की एक बहुत बड़े अमीर ताजिर से मुलाकात हुई। वो ताजिर अल्लाह वाले से कहने लगा कि एक ज़माना था जब मेरे पास कुछ ना था, ना पैसा था ना इज्जत थी। उस वक्त मैं समझता था कि मेरे ज़िंदगी का मकसद पैसा है, इज्जत है और शोहरत है। कहा, मैंने इस पर अपने 55 साल ज़िंदगी के लगाए। कहा, आज मेरे पास इज्जत भी है, दौलत भी है और शोहरत भी है, लेकिन तुम मेरी हसरतें क्या समझोगे कि 25 साल की मेहनत के बाद जिसे मैंने मंजिल समझा था, मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद गलत है। इसने कहा कि अगर किसी का मकसद यही है तो उससे बेकार मकसद कोई नहीं। दुनियावी एतबार से बरसगीर का काफ़ी हद तक कामयाब वज़ीर आज़म नेहरू था। इसकी डायरी देखें, इसने लिखा था कि मैं एक सियासतदान हूँ और सियासत के कामों में मुझे बहुत कम फुर्सत मिलती है, और जब कभी फुर्सत मिलती है तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो नाजरीन, ये वो सियासतदान है जिसने 18 बरस पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। ये काफिर होकर ये कह रहा है, अब मेरे अजीज़ों, हम कैसे दूसरे ताजिर भाइयों को समझाएं जो सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। ये उस कंपनी में रकम लगा रहे हैं जो कंपनी डूब रही है। ये उस कश्ती में सवार हो रहे हैं जिसमें सुराख ही सुराख हैं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम बेऐब है, उसको कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में कस्में खाई हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह इकट्ठी 7 कस्में खाई। अब ये कस्में किस मसले पर खाई हैं कि कामयाब कौन है और नाकाम कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मुझे कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, मुझे कसम है चांद की जो इसके पीछे आता है, मुझे कसम है दिन की, कसम है रात की, मुझे कसम है आसमान की और इसके बनाने वाले की, मुझे कसम है ज़मीन की और इसको बिछाने वाले की। कहा, मुझे कसम तुम्हारी जान की और तुम्हारी जान के बनाने वाले की, कि कामयाब वो है जिसने अपने निफ्स को पाक किया, और कहा, नाकाम वो है जिसने अपने निफ्स को गुनाहों में डुबोया। तो नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन चीज़ों की कसम उठाई है जो गवाह भी हैं, अब कसम भी उठाई और बात को पक्का भी कर दिया। अफसोस, सद अफसोस मेरे अजीज़ों, हम अल्लाह की कसमों की तरफ ध्यान नहीं देते, अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, शैतान के ताबे होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या बनेगा हमारा? अजीज़ों, जब मरने वाला मर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन मरने वाले को कब्र में पता चल जाता है कि ये फरिश्ते जन्नत के हैं या जहन्नुम के। इस तरह हर निफ्स अपनी कामयाबी और नाकामी का चश्मदीद गवाह बन जाता है। तो मेरे अजीज़ों, आए मिलकर इस मामले पर फ़िक्र करें। ओहो, एक आम आदमी कसम खाए तो हम उसका यकीन कर लेते हैं। अफसोस, मगर अल्लाह गफूर रहीम कसमें खा खा कर कह रहा है कि ये है कामयाबी का रास्ता और ये है नाकामी का रास्ता, हम फिर भी यकीन नहीं करते। अजीज़ों, आए इससे पहले कि अल्लाह हमारे दिलों पर मोहर लगा दे, आए अल्लाह के आगे झुक जाएं, सच्ची तौबा कर लें और नेक अमाल को अपना साथी बना लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हिदायत दे। आमीन।